जय श्री कृष्णा। फिर भक्त ध्रुव की 2 शादियाँ हुई। पहली पत्नी का नाम भ्रमी था और दूसरी पत्नी का नाम ईला था। और भ्रमी के 2 पुत्र हुए। ध्रुव के भ्रमी से 2 पुत्र हुए और ईला से 1 पुत्र और 1 पुत्री हुए। और उसके भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। उस समय एक दिन वो शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चले गए। राजा महाराजा शिकार खेलते कि नहीं, तो वो भी बोला चलो शिकार खेलने चलते हैं। तो वो शिकार के लिए एक दिन उत्तर दिशा की ओर हिमालय पर्वत की तलहटी पर, जहाँ यक्ष लोगों का राज्य था, अलकापुरी, यक्षों की राजधानी अलकापुरी थी। हिमालय पर्वत के तलहटी पे अलकापुरी बसी हुई थी, जिसमें यक्ष लोग रहते थे। तो वो उस दिशा की ओर निकल पड़ा। अब शिकार खेलते खेलते बहुत आगे निकल गया उत्तम, ध्रुव का भाई उत्तम। तो वहाँ यक्षों ने उसे देखा आते हुए, रथ पे सवार होके तीर धनुष लेकर। अपने साथ में सैनिक भी थे। राजा जाएगा तो सैनिक भी साथ में जाते हैं। तो यक्षों ने क्या समझा कि ये उत्तम यहाँ आक्रमण के लिए आया है, हमारी अलकापुरी में आक्रमण करने के लिए आया है। अलकापुरी कुबेर भगवान की राजधानी है अलकापुरी। अब जहाँ कुबेर रहेगा वहाँ तो कुबेर का खजाना रहेगा ही। मतलब अलकापुरी में इतना खजाना, क्योंकि कुबेर की राजधानी है। कुबेर भगवान के मतलब धन कोष के रक्षक है, कुबेर मंत्री है। तो उनकी राजधानी में कितना धन होगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना धन है कुबेर की राजधानी में। तो वो समझे ये लूटने के लिए आए हैं, ये आक्रमण करने आ रहा है। उनको ये नहीं मालूम था कि ये शिकार करने के लिए आ रहा है। तो उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया, यक्षों ने उत्तम के ऊपर, और उसे मार दिया। अब ये वाली बात सैनिकों ने जाके ध्रुव को बताई और उसकी माँ को बताई। सुरुचि उसके बेटे के प्रेम में पागल हो गई। वो उसके बेटे को पहले से ही बहुत चाहती थी, राजा बनाना चाहती थी। और वो ये सोच के कि उसका बेटा मर गया तो पागल हो गई। वो बिना बताए किसी को उस दिशा में भाग गई जहाँ उसके बेटे को मार गिराया था। वो उस दिशा में जाके भगते गई और वहाँ उसकी मृत्यु भी हो गई। अब उत्तम और उसकी माँ दोनों तो खत्म हो गए। ध्रुव को उसकी माँ का भी खबर मिला कि उसके भाई का, अरे वो दोनों खत्म हो गए हैं, पता चला। तो वो अपने सब सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए यक्षों की नगरी तरफ, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है हिमालय पर्वत, वहाँ अलकापुरी में जो यक्ष रहते हैं उन पे आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। अब यक्षों ने देखा कि ध्रुव आ रहा है बदला लेने के लिए। तो ध्रुव तो महान तेजस्वी, महान पराक्रमी है, साक्षात इंद्र, ये भगवान, जितने भी भगवान हैं वो सब उनके तरफ हैं। तो यो तो अपन को हरा देगा। ये सोच के पूरे यक्ष एकजुट होके उसको हराने के लिए तैयार हो गए। अब वो वहाँ जाके देखा तो इतने यक्ष इकट्ठे हो गए, 1,30,000 यक्षों के सैनिक, 1,30,000। अब ध्रुव ये देख के चकरा गया, चारों तरफ यक्ष यक्ष फैले हुए हैं। अब ध्रुव की टुकड़ी में कितने होंगे? 1,000, 2,000, अधिक से अधिक 10,000 सैनिक होंगे। और यक्ष 1,30,000 यक्ष थे वहाँ। तो वो युद्ध करे लेकिन वो हारे युद्ध में। फिर भगवान ने एक उन्हें ऐसा रथ दिया कि वो अदृश्य हो जाता था। उस रथ पे उसको सवार किए कि इस रथ पे आप युद्ध करोगे तो अवश्य ही जीतोगे। ये सोच के फिर वो युद्ध करना शुरू कर दिया। अब युद्ध करते करते कई यक्षों को मार दिया उसने। कई यक्षों के अंग काट दिए,
सब भयभीत होके भागने लग गए और भयभीत होके सब अपने अपने भाग रहे। अब वो उनकी राजधानी अलकापुरी के तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, आकाश में बहुत बड़ी गर्जन होती है और खूनों की वर्षा चालू हो जाती है, ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो सबको अदृश्य रथ पे बैठ के वो सबको मारना शुरू करते हैं। तो ये रक्तपात देख के, युद्ध का रक्तपात देखना, उनके बाबा मनु, मतलब उसके पिता उत्तानपाद के पिता मनु ने ये देखा कि ध्रुव, जिसे हरि विष्णु भगवान बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, उनका भक्त इतने यक्षों को, बेगुना यक्ष, मतलब उसे 1-2 यक्षों ने मारा होगा उसके भाई उत्तानपाद को, लेकिन वो तो पूरी अलकापुरी नष्ट करने पे तुले हुए हैं। और अलकापुरी किसकी? कुबेर की अलकापुरी है, वो उसे क्यों नष्ट कर रहे हो? ये सोच के मनु उसे समझाने आ गए कि बेटा, तुम्हारे भाई को तुम बहुत चाहते हो, ये तो ठीक है, सब चाहते अपने भाई को, लेकिन तुम्हारे भाई को 1-2 यक्षों ने मारा होगा, जिसने देखा वही मारा होगा, लेकिन तुम पूरे यक्षों को क्यों नष्ट कर रहे हो? एक आदमी को मारने का पाप भी नरक का भागी बनाता है, तो तुम इतने पुण्यवान हो, अपने पुण्यों का क्षय क्यों कर रहे हो? जो पुण्यवान व्यक्ति रहेगा, यदि किसी को मारता है तो उसका पुण्य भी उसी समय नष्ट हो जाता है। तो मनु राजा उसे समझाते हैं कि तुम अपना पुण्य बेवजह क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम यक्षों को मत मारो। ये कुबेर भगवान की राजधानी अलकापुरी है, उनके रहने वाले हैं यक्ष, इनको मत मारो तुम, क्योंकि तुम्हारे भाई को 1-2 यक्षों ने मारा होगा, तुम पूरे यक्षों को क्यों मार रहे हो? उसके समझाने पर वो राजी होता है और अलकापुरी से वापस वो अपने महल की ओर आता है। बोलो जय श्री कृष्णा।